घर से कभी कभी जब हम बाहर जाते हैं, अच्छी चीज देखते हैं, नया चीज देखते हैं, अच्छा लगता है। जिसे आप वेकेशन कहते हो। आम जिंदगी से थोड़ा बहुत हटके जब हम जी लेते हैं, उसे हम वेकेशन कहते हैं। ये शरीर में इंद्रियों के माध्यम से जीते जीते हम बोर हो जाते हैं। तो ये ओमकार नाद एक वेकेशन ही तो। थोड़ा बहुत शरीर से दूर, इंद्रियों से दूर, मन से दूर, नए भाव। ये भाव जब सृष्टि होता है तो भाव से भी भगवान की सृष्टि होती है। आपका भाव आपका भाव जैसा, आपकी भगवान भी वैसे। कितने संपूर्ण भाव हुए होंगे उन ऋषियों की, उन मुनियों की, उन मनुष्य की, जो इतने सारे आकार, मूर्ति और उनका जो उपमा उन्होंने दिया है, जैसे माँ दुर्गा को दी थी, कितने भावमय होंगे। भाव से भगवान बनाइए, भय से भगवान नहीं। कितना भरा हुआ लगता है जब आप मंदिर जाते हो। कितना भरा हुआ जब लगता है उस जगह, वहां का जलाशय से लेकर बाहर की जितनी कलाकृति, साफ सुथरा, वो जो मनमोहक जो मूर्ति, उसमें जो सजावट, फूलों की कहिए, फलों की कहिए, गहनों की कहिए, सब कुछ जैसे भाव से दूध में नहलाते हैं, भाव से मंत्र में नहलाते हैं, भाव से। तो देखिए, एक अगर हम मानते हैं कि पशु से हम मनुष्य बने हैं, तो भाव से ही तो बने। जंगल से आए, घर बनाए, मंदिर बनाए, भगवान बनाए। भाव बना, इंद्रिय छुटा, इंद्रिय छुटा तो पशु प्रकृति मरा। हे इंसान जो मंदिर बना सकते हैं, मंदिर में जाकर इतना सुंदर सुंदर भाव से अर्चना, समर्पण सब कर सकते हैं, सारा विश्व को एक मंदिर मान के, हर एक प्राणी को ईश्वर मान के
ये सजावट जो हो रहा है फूलों का, पेड़ों का, इस सबको देखकर आनंदित होकर, तृप्त होकर अपने स्वरूप में लौटाना एक बहुत बड़ी समझदारी है। आप जब मंदिर जाते हो, ईश्वर की फूल की माला को देखते हो, क्या कभी मन में सोच में आता है इसको हम ले जाएं? वही आंख आपको इतने सुंदर सुंदर गहना ईश्वर के दिखाते हैं, कभी मन में होता है कि वो गहना ले आए और मैं खुद पहन लूं? कभी नहीं होता। ये भाव जो छीनता नहीं है, ये भाव जो हर समय मुस्कुराता है, जो जैसा है उसे स्वीकार करता है, कहीं लोभ नहीं, छीनने का, लाने का, ऐसा जो भाव जब बनता है तो सारा ब्रह्मांड एक मंदिर होता है। मंदिर से हम कुछ चोरी नहीं करते। तो सारा ब्रह्मांड अगर हम मंदिर मान लेते हैं तो चोरी क्या करेंगे? ये सजावट तो हमारे लिए है। कोई भी कुछ पहना है वो तो हमारे लिए पहना है। ये सब कुछ आप जो देख रहे हो हमारे तृप्ति के लिए है। तो आज की सांख्य योग की यही प्रश्न है कि ये इंद्रियों को कैसे हम हैंडल करें। How do we handle our senses? $68 श्लोक। तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इंद्रिय जब तक जो कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु से जब इंद्रिय का कोई आकर्षण नहीं रहता, जैसे मंदिर में जाते हो कोई आकर्षण नहीं है, तृप्ति है। जो जहां है आपको लगता है वो सही जगह पर है। कोई अभिलाषा ही नहीं रहता है। जब हम इतने सारे अच्छे अच्छे चीज मंदिर में देखते हैं, उनका जो थाली देखिए, उनका जो सजावट देखिए, उनका सब कुछ, जो जो मंदिर आप जाते हो भरा भरा, वहां से कुछ लाने की इच्छा नहीं होती। मन में कभी लोग प्रकट नहीं होता है कि यहाँ की जो देवी है वो जो गहना पहनी हुई है मुझे वो पहनना है। मुझे कभी नहीं होता है। तो अगर इंद्रिय जानता है, इंद्रियों का आप इतना, वही इंद्रिय मंदिर में जाकर उसका कुछ आकर्षण नहीं रहता है, थोड़ा आ गया मंदिर के बाहर कुछ भी देखा उसके साथ उसका आकर्षण है, क्योंकि वो इंद्रिय अभी भाव विहीन हो गया। कैसा भाव विहीन हुआ? कौन सा भाव छूटा? कौन सा ज्ञान छूटा? जैसे जितने जितने वस्तुएं हैं वो परिपूर्ण है। ये प्रकृति जो ईश्वर का एक रूप है, हमारे ही तृप्ति के लिए बना है,
उसको छीनेंगे कैसे? खुद लाकर क्यों पहनेंगे? अपने घरों में क्यों लाएंगे? वो तो है अपने घर में, सारा ब्रह्मांड तो घर है। ये जो समझ, ये जो ज्ञान इंद्रियों को सुस्त कर देता है, इंद्रियों को विच्युत कर देता है कोई भी वस्तु से। कौन सा ज्ञान? कि जो जैसा जहां है पर्याप्त है, संपूर्ण है, उसको देखने का, समझने का और आग्रह करने का हमारे अंदर में जो प्रफुल्लता उसमें निकलती है, वही हमारा ज्ञान। जो भी अच्छा लगता है उसको वहां रहने दीजिए, छीनिए मत। ये छीनना भय का एक लक्षण है। घर के तिजोरी में भर्ती कर देना भय का एक लक्षण है। बांटना निर्भय का लक्षण। हम कर्म करते हैं, अर्थ आता है, मीनिंग आता है, और उस अर्थ को बांटते हैं, चैरिटी करते हैं, देते हैं। यही होता है संपूर्ण ज्ञान। अपने शरीर को कर्म निर्वाह करने की सक्षमता देना, कर्म से अर्थ प्राप्ति करना, चाहे वो पैसा कौड़ी हो या भावपूर्ण भाव हो या मीनिंग। अर्थ का मतलब होता है किसी का मीनिंग क्या है, कुछ भी, आप ज्ञान हो, अर्थ हो, जो भी हो, पैसा हो, जो आप मानते हो आपको कुछ मिला, उसी को दान करना है। कर्म से बना हुआ अर्थ को ही दान करना है। दान मतलब चैरिटी, यू हैव टू स्पेंड, ये नियम है। अगर ये नियम हम नहीं रखेंगे, हमको यहां से जाना पड़ेगा। You have to work, you have to earn, you have to spend. जहां ये चक्र छूटा तो आप इस गेम से बाहर हो जाओ। If you are not working, you have to leave. आपको कुछ मायने कुछ पता ही नहीं चलता है, you have to leave. आप बांट नहीं रहे हो, you have to leave. आप गेम पर नहीं, आप दर्शक बन सकते हो, लेकिन जो खेलते हैं, जो क्रिकेट देखते हैं, फुटबॉल देखते हैं और जो खेलते हैं, उन्हीं से पूछिए उनका फिटनेस क्या है। तो खेलिए ये ब्रह्मांड का खेल। मुझे निष्काम करना, निष्काम कर्म करना, अनुभूति लेना है, जो अनुभूति हुआ उसे बांटना है। ये खेल का नियम। जब तक ये ज्ञान हमें समझ में नहीं आता है, इसका मतलब इंद्रियों के चक्कर में हम पड़े हुए। इंद्रियों का चक्कर होता है भय, लोभ। ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अगर यही हमें मिलता है तो क्या अर्थ मिला कर्म का? अगर हर कर्म का हमें सिर्फ यही मायने समझ में आता है, यही मिलता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो क्यों कर्म करे अगर इसी को ही लपाना है और इसी को ही बांटना है? तो जब तक कर्म से हमें आनंद नहीं मिलता है, तो तब तक हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होता है। अगर कर्म से हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार मिलता है, उसी को बांटते हैं, तो हमने इस खेल को नष्ट कर दिया। अपने जीवन में देखें कि काम, जो भी हम कर्म करते हैं, अर्थ
सामर्थ्य अनुभव करते हैं, उसी को बांटते हैं, और ऐसे करते करते अपना कार्यकाल खत्म करते हैं। और इसी हिसाब से हमें अगले जन्म में काम मिलता है। अगले जन्म के लिए अभी रेडी हो जाइए। जितना अच्छे से आप ये खेल खेलते हो, उसी हिसाब से अगले जन्म में नया कर्म मिलता है, नहीं तो आपको वही कर्म मिलेगा। अगर जो खेल आपने नहीं खेला है ठीक से, वही खेल फिर खेलना पड़ेगा, आप बोर हो जाओगे। नया खेल चाहिए, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 जिसे कहते हैं, वो चैलेंज चाहिए, तो ठीक से खेलिए, नहीं तो बार बार आपको वही खेल खेलना पड़ेगा। तो आज का समझ ये है कि इंद्रियों को वस्तु से सम्मोहन होने से पूरा जीवन व्यर्थ हो जाता है। अगर आप ये चाहते हो तो वस्तु को लेकर इतना जो हम में भय है, जो जो जिसे कहते हैं लोभ है, उसी के कारण बहुत सारे इंसान इंसानियत खो देते हैं, अपने दिव्य तत्व खो देते हैं, और हीरा होकर अपने आप को कोयला मान लेते हैं। जब अपने आप को आप कोयला मानते हो, तो आपको कोयले के काम करना पड़ेगा, जलना पड़ेगा। देखिए, कोयला जल के आलोक भरता है, और हीरा बिना जल के आलोकित होता है। आपको कोयला या हीरा आप ही की इंद्रियों की कहानी है। इंद्रिय लगाया, खुद जला। इंद्रिय ने लगाया, आलोकित हुए, प्रज्वलित हुए, प्रज्ञावित हुए। इतना चलेगा? हाँ मामा। हाँ हाँ चलिबो। बहुत जीवन का यही है। जैसे हम कुछ नहीं चुराते हैं, ये ब्रह्मांड से भी हम कुछ नहीं चुराएंगे। पूरा ब्रह्मांड मंदिर है, कुछ नहीं चुराएंगे। वासना कामना कुछ नहीं चाहिए। जो प्रसाद मिला, जो गिरा हुआ फूल मिला, वो हमारे लिए पर्याप्त है, वो हमारा जीवन का अर्थ है। हमने मंदिर गया, हम कर्म किए, ईश्वर का दर्शन मिला, वो अर्थ मिला। उसे आकर हम बांटते हैं। जब चंदन लगा के चले आते हैं, चंदन सिंदूर अक्षत लगा के जब हम निकलते हैं, तो बाहर के लोग भी जान देते हैं ये मंदिर होकर आया है, तो उनका भी मन हो जाता है आपको देखकर, मंदिर का भाव प्रकट हो जाता है। ऐसे ही हम बांटते हैं। तो हर समय, हर जहां हम जाते हैं, ईश्वर का ही वो अंश है। जहां जैसा है, जैसे मंदिर में जो जैसा है, हम उसको कभी अलग नहीं करते। वैसे इस संसार में जो जैसा है, जहां जैसा जो है, उसको हम स्वीकार करते हैं। क्या बड़े आनंद से देखते हैं, लालच के साथ नहीं, मोह के साथ, आनंद के साथ जब हम आते हैं। ये जो आनंद का जो चंदन जब लग जाता है हमारे माथे पर, और हम इसी के बारे में जब सारा संसार में प्रचार प्रसार करते हैं,
तो ये बढ़िया खेल, ये खेल जो खेलता है उससे पूछिए संसार कैसा है, जीवन कैसा है, इंद्रिय कैसे हैं, मन कैसा है, चित्त कैसा है, उसी से पूछिए जो ये खेल खेलता है। Any questions? कोई क्वेश्चन? यस, एनी क्वेश्चंस? चुराना चाहेंगे कुछ मंदिर से? आप भी मंदिर का हिस्सा हो, आप भी मंदिर का पार्श्व देवी हो। जो मंदिर के अंदर होते हैं सब देव देवी होते हैं, तो आप भी गए मंदिर तो हो गए देवी। मंदिर के अंदर जो रहता है वो मंदिर का हिस्सा होता है, तो देव देवी बन जाते हैं। मंदिर में जो पंछियां उड़ते हैं, हमारे जगन्नाथ मंदिर के ऊपर, जब जगन्नाथ के ऊपर, जिसे हम क्या कहते हैं, पारा हिंदी कौन? कबूतर, कबूतर, कबूतर। हमारे जगन्नाथ के बने सर पर कबूतर उड़ते हैं। कबूतर को हम मान लेते हैं ईश्वर का अंश। उनके ऊपर कितने किंवदंती और कितने कितने वो भाग्यवान होंगे, वो कबूतर की जगन्नाथ जी के ऊपर उड़ते हैं। तो अगर कबूतर जगन्नाथ जी के ऊपर उड़ते हुए हम उनको देवी मान लेते हैं, देव मान लेते हैं, खुद जब मंदिर जाते हैं तो खुद तो देव देवी बन जाते हैं। तो इस संसार अगर एक बहुत बड़ा मंदिर है, ये पृथ्वी एक बड़ा मंदिर है, सब देव देवी अपने जगह पर अपना कर्म करते, किसको कहां से आकर कहां रखें, ये ले आए कहां रखेंगे? कितना छोटा मन हो जाता है। इतने सारे, जब इतने सारे जो जो कहते हैं, इतने सारे व्हाट यू कॉल इट, जो जो हीरे जवाहरात की जो सब होते हैं, आप इतने सारे आकर इतना छोटा सा लेकर अपने तिजोरी में भर दिए, क्या किए? It's so funny. It's so funny. So much of ornaments around, so much of इतना वैभव भरा हुआ है, थोड़ा सा वैभव लाकर उसको घर में तिजोरी में भर के रख देते। क्यों? आपको क्या मिलता है उससे? ये भय का भाव है, भगवान का भाव नहीं। आपने मंदिर गए, वहां से आपको कुछ मिला, चाहे फूल मिला, प्रसाद मिला, पानी मिला, जल मिला, चंदन मिला, कुछ मिला, आप क्या करते हो? ऐसे लाकर सबको बांट देते हो जो मंदिर के बाहर होते हैं। कैसा लगता है? अगर वो चीज को लाकर आप तिजोरी में भर दोगे, क्या मायने है उसका? क्या मायने है? तो ऐसा ही होता है, इंद्रिया क्या क्या चीज को तिजोरी में भरने के लिए आपको उत्सुक करता है। आप देख लीजिए, इंद्रियों की चॉइस क्या है, आपका चॉइस क्या है। जितना तिजोरी खाली, उतना आपका खेल संपूर्ण। समझिए, आप जैसे आपके इंद्रियों के माध्यम से क्या आप बाहर से लेके आते हो, देखो थोड़ा। एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस? हम लोग अपने आप को बहुत महान समझते हैं, समझदार समझते हैं, इंद्रियों को बहुत बड़े प्यार से, लाड से पाल पोस कर, और उसी के माध्यम से संसार से जो चीज हम घर में लेकर, तिजोरी में लेकर, तिजोरी के और अंदर की बॉक्स भी होती है, वहां तक जो चीज हम सब रखते हैं, उसका थोड़ा बहुत, उसका मूल्य थोड़ा थोड़ा अंकन कीजिए। इंद्रिय क्या ला सकता है जो तिजोरी में बंद करना पड़ता है? जो तिजोरी में बंद करना पड़ता है, इंद्रियों वही सब ला सकता है। इंद्रियों का उतना ही समझ है। इंद्रियों से परे जब हो जाते हो, जो चीज उसी से आपको मिलती है,
वो इतना व्याप्त है कि उस तिजोरी का जो हमारे अंदर जो एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट ही नहीं रहता है, छोटापन ही नहीं रहता है। खाना है तो सबके साथ खाना है, मिल बांट के खाना है, जितना मिला सबके साथ बांटना है। ये जो बांटने का मन, बांटने का मतलब अहंकार से नहीं, मिल बांट के खाने का मन, इसका मतलब है आप ईश्वर को मानते हो। ईश्वर को जो मानता है उसका जीवन थोड़ा अलग होता है। जितना भी वो राम राम कहे, जितना भी वो बाहर से साधु दिखे, लेकिन उसका आचरण अगर ऐसा नहीं होता है तो हम कभी नहीं मानते हैं कि ये ईश्वर को जानता है। आचरण थोड़ा मिलने वाला है। बहुत सारे घरों में जाते हैं, कभी कभी बहुत प्यार से बुलाते हैं, हम देखते हैं ऊपर नीचे 2 जनरेशन रहते हैं। तो जब हम जाते हैं तो हमारे लिए अच्छा अच्छा जो चीज मंगवाते हैं वो सिर्फ हमारे लिए है, ऊपर जो बुजुर्ग है उनके लिए नहीं है। जो घर के बुजुर्गों के साथ नहीं बांट सकते हैं वो क्या खेल खेल रहे हैं। जो घर के जो कुत्ते बिल्ली जो भी है उसके साथ नहीं बांट कर चल सकते हैं, वो क्या खेल खेल रहे हैं यहाँ। कोई नहीं पूछेगा तिजोरी में आपका क्या है। जो आप बाहर आप जैसे हो, आपका तिजोरी वैसा ही है। जिसके तिजोरी में ईश्वर है वो थोड़ा अलग गेम खेलते हैं। जो जिसके तिजोरी में जो इंद्रियों की चीज भरी पड़ी है उनका खेल थोड़ा अलग होता है। अशतोमान तत्कमय तमसोमान ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सो आज का टेक होम नोट यही है, आपकी इंद्रिय आपका क्या क्या तिजोरी में भरा, ये थोड़ा थोड़ा देखिए कि आपकी तिजोरी में कौन भर रहा है। इंद्रिय भर रहा है या आप भर रहे हो, आपका आनंद स्वरूप भर रहा है। थोड़ा देखिए आपकी तिजोरी में क्या है। एनी क्वेश्चंस? Any questions? इसको हरिओम, इसको और खोलते थोड़ा तो समझ आता, समझ नहीं आया इतना आज। शैली जी समझा दीजिए। आंटी बेसिकली अर्पिता दीदी क्या कह रहे हैं ना, हाँ। कि जब शुद्धता से, शुद्धता छोटेपन से व्यापकता में आ जाते हो ना। अच्छा अच्छा। छोटा छोटा हीरा गहना जो भी आप अपने तिजोरी में डाल के रखते हो ना, ये बेमानी हो जाता है। इतना संसार में इतना अबंडेंस, मतलब इतना इतना सब कुछ भरा हुआ है, और हम अपनी शुद्धता की वजह से छोटा छोटा चीज निकाल के अपना तिजोरी में भर देते हैं। तो उससे क्या होता है ना, हमारी शुद्धता की वजह से हम अपने संसार में जो आनंद, जो व्यापक, जो मतलब हम देख भी नहीं पाते हैं, जो हमारे संसार में हमें गहने हीरा जवाहरात मिलता है, हीरा जवाहरात की फॉर्म में नहीं भी मिले, आनंद की फॉर्म में जो मिलता है ना, हम उसको महसूस ही नहीं कर पाएंगे। तो जब हम हमारा पूरा का पूरा ये कि हम शुद्धता से ना कैसे करके व्यापकता में जब आते हैं ना, हम पूरा संसार हमारा मंदिर, हम ही मंदिर, हम ही पूरा संसार, हम ही पूरा मंदिर, हम सब कुछ हैं। तो जब आप इस भाव से जब आप संसार में चलते हो तो वो मतलब आप ट्रू योगी बन जाते हो उस समय। वो जो कृष्ण कह रहे हैं ना यहाँ पे, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी ही प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है। वो आदमी की प्रज्ञा प्रज्वलित होती है जो सबको अपना करके चल सकता है, जो पूरे संसार को भोग सकता है और पूरे संसार के अंदर ऐसे विचरण कर सकता है कि पूरा संसार ही उसका है। फिर उसके लिए तिजोरी, छोटी छोटी चीजों को परिग्रह करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। जब सब कुछ ही अपना है तो आप क्या परिग्रह करोगे उसके अंदर। वो वही बोल।
हम समझ आया। मंदिर से जैसे चोरी नहीं करते हैं, हाँ, अपने संसार से भी कुछ चोरी नहीं करेंगे। ये संसार बिल्कुल मंदिर है, सब विग्रह है। समझ आया। मंदिर से हम कुछ चोरी करने के इरादे में कभी नहीं गए। आप गए हो कभी? जो कभी नहीं। मिलता है बहुत अच्छा लगता है, वही होता है पूरा संसार, मंदिर जैसा। हम यहाँ चोरी नहीं करेंगे। आपने कभी मंदिर से कुछ लाकर अपने तिजोरी में भरा है? नहीं, तो ये बांटा ही। संसार में ऐसा क्या है जो मंदिर में नहीं है? आप इसमें क्या लेके आते हो, तिजोरी में भर लेते हो, किसी के साथ बांटते नहीं हो? दो चीज बांट नहीं सकते, उससे क्यों खरीद रहे हो? किसके लिए? वो तिजोरी के लिए। वो क्या करेगा? तिजोरी तो नॉन लिविंग है। तिजोरी में आपका पूरा जीवन का अर्थ। ये तो बड़ा नाइंसाफी हो गया। जिससे आप बांट नहीं सकते हो, उसे मत लाओ घर, अपने अंदर, अपने जीवन में मत लाओ। हम लाते हैं बांटने के लिए, सबके साथ मिल बांट के खाने के लिए, अनुभव को बांटते हैं, अर्थ को बांटते हैं। जो चीज आप बांट नहीं सकते हो, घर को मत लाओ। इफ यू कैनॉट गिव, डोंट गेट। चलेगा? समझ आया दीदी। नहीं भी समझ आए, नो प्रॉब्लम। कुछ ये सब आहिस्ता आहिस्ता आप देखोगे कि समझे ना समझे फर्क नहीं पड़ता है। बस एक चीज का फर्क पड़ता है कि हम तिजोरी में क्या रखना चाहते हैं, ईश्वर को या इंद्रियों के माध्यम से चुना हुआ चीजों को। एकदम क्लियर हुआ। Any questions? विशालता में ही रहना है, नहीं, चोरी नहीं करना है। चोरी नहीं करना। चोरी नहीं करना है। इस जगत से कुछ नहीं लेना है। कर्म करना है, उसको देखना है, अर्थ उसका देखना है, उसको बांटना है। वर्क और गिव, ये इस खेल का रूल है। अगर इस रूल को आप मानते हो तो ये खेल आपको अच्छा लगेगा। क्यों कर्म कर रहा है? अर्थ के लिए। क्यों अर्थ लाना? तो तुझे चाहिए बांटने के लिए। तब जाकर इंद्रिय सुस्त पड़ता है। अगर आप बांट नहीं सकते हो तो इंद्रियों को आप भगवान मान लेते हो। अब इंद्रिय भगवान है तो आप बांट नहीं सकते हैं। तो ईश्वर अगर आपका प्रज्वलित है तो आप बांट सकते हो। यू कैन गिव योर होल लाइफ्स मीनिंग टू समवन। कर्म या तब सब कुछ निछावर कर सकते हो। कुछ आपका नहीं, कुछ आपके तिजोरी के लिए नहीं, सबके लिए। इतना चलेगा? एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस? वैशाली, बहुत दिन के बाद दर्शन, बोलो। जी वही सब चीजें आप बताते हो ना, तो वही हमारा भाव जो है ना, सत्संग से भाव ही बनता है एक्चुअली। तो हमारे अंदर वो आप भाव डाल देते हो तो जाके हम संसार को, जैसे ना जैसे आपने बोला कि मंदिर में ही सब चीजें रखी होती है, हमारे अंदर ना चोरी का भावना नहीं आता है। तो यहाँ पे कैसे सबको बनने से देखना ही सिखाते हैं ना, तो बाहर जाके भी ना हमको चुराने का भाव नहीं आता है। तो सत्संग एक कला है कि तुमको कैसे यहाँ पे जाके ब्रह्मांड में विचरण करना है ना, तो वो समझ में आता है। एक बार क्या हुआ था, आंटी जैसे हमेशा बोलते हैं ना कि यहाँ पे पहले आकाश ही था, उसके बाद ना हमने बिल्डिंग बनाई, सब चीजें बनाई। आप भी बोलते हो जैसे पहले मदर थी, हमने इनलॉज बाद में बनाए करके। तो ये सब इंसान ने बनाई हुई सृष्टि है ना, वही बाधा है एक्चुअली, वो भाव में वही बाधा बन जाती है। तो एक बार क्या हो गया, मुझे ऐसे लगा कि जैसे एक चोर ने चोरी करके गया है और अचानक से सारी दीवारें उड़ गई। तो वो चोर देखेगा तो कहाँ पे वो
वो देखेगा ये सब एक ही है करके। तो जैसे हम मंदिर के भी कोई यहाँ पे भी कोई चोरी करते हैं ना, तो मंदिर के ही एक चीज एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में उठा के रखते हैं एक्चुअली, और हमको वो समझ में ही नहीं आता है। तो ये अज्ञानता सत्संग से ही दूर होती रहती है आंटी, ये अर्पिता जी। तो बहुत थैंक यू, आपका जो टीचिंग है, आंटी का टीचिंग है, जैसे ऐसे लगता है ना आपका टीचिंग समझने के लिए पहले आंटी का टीचिंग हमको ना जैसे एक भेद करके ना, हम इतने फंसे हुए थे, एक साइड में रखो पूरा, पहले एक विवेक जगाओ, फिर आपका टीचिंग समझ में आता है। ना तो वो भी नहीं समझ में आता था, क्योंकि आपका जो टीचिंग है ना वो डायरेक्टली अद्वैत दिमाग में रख के द्वैत में कैसे विचरण करने वाला है, लेकिन हम लोग इतना फंसे हुए थे ना, समझ में नहीं आता था। लेकिन अभी आपकी बातें समझ में आती है कि आप क्या बोल रहे हो करके। तो अरे वाह, ये दैट इज अ वेरी, मतलब मुझे नहीं पता था हम अद्वैत सर में रखकर द्वैत में चल रहे हैं, ये आपने बताया। मुझे मतलब उसमें हाँ, कि हमको समझ में नहीं आता था बिल्कुल। आपकी पहले जब आते थे ना रोहन में वगैरह, तो बातें बताते थे तो लगता था ईगोइक सेल्फ से सुनते थे ना, कभी निश्चय नहीं हुआ था कि तुम कौन हो। लेकिन निश्चय होने के बाद सुनते हैं ना तो ये डिफरेंट लगता है। पहले ज्ञान का भी बोझा लगता था, जैसे आपने कुछ बोला है मेमोरी में जाता था, वही डिस्कस करते रहते थे। लेकिन अभी जो होता है ना वो मन के अंदर चला जाता है, कैसे समझ में नहीं आता, उसका डिस्कशन नहीं होता, वो ज्ञान की डकार नहीं निकलती है बिल्कुल भी, वो पच जाता है सारा, ऐसे हो जाता है। सिंपल पचा हुआ ज्ञान। तो बहुत आनंद आ जाता है बिल्कुल एकदम। कुछ कुछ चीजें एकदम ध्यान में रह जाती है। ऑलमोस्ट मतलब आपका सत्संग सुनते सुनते वो हो जाता है कि जैसे लिसनिंग क्या शब्द हो रहे हैं ना, वो दैट बहुत इमेटेरियल हो जाता है, और लिसनर के तरफ तुम ना स्थिर होते जाते हो, स्थिर मन से ही ना सब चीजें होने लगती है। तो कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप अंदर से विवेक आ जाता है। उस शब्द का एनालिसिस करने वाला अंदर गायब हो गया। तो बहुत थैंक यू आंटी को और आपको। हमारे मराठी में बोलते हैं कि ज्ञानदेवा रचिला पाया, तुका झालासी कळस करके। तो आंटी ने फाउंडेशन किया, आपने उसके ऊपर शिखर, तो एक मंदिर का हमारा पूरा एक अंडरस्टैंडिंग है ना मन के मंदिर का भी, आपने दोनों ने मिलके किया ना, तो बहुत और थैंक आपने क्या किया, उस मंदिर में खुद देवी बन गए, यही सबसे बड़ी बात है। तो अल्टीमेटली आपको देवी बनना है। तो हाँ। हम बाहर के इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकते हैं, लेकिन आपको सॉफ्टवेयर खुद बनना पड़ता है। तो उस मंदिर का आप ही देवी। हाँ, तो एक देवी ही दूसरे देवी को बता सकती है कि तुम देवी हो करके। जो देवी खुद जान गया ना वही जन्मा सकता है। तो इसलिए सब देवियों को थैंक यू। हम देवी ही है, लेकिन हमारा जो स्वरूप है ना कोई बताता है, वो रियलिटी में देवी होता है। हम बन रहे हैं एक्चुअली आपके दोनों के वजह से। बहुत थैंक यू। हमारे घर तक सब फैल गया, घर तक हम जहाँ पे भी जाते हैं ना, फ्रेंड्स हो कहीं पे भी जाते हो ना, ये टीचिंग साथ लेके जाते हो ना, तो आपको दोनों को पता भी नहीं है कि जिसके साथ बात करते हो वो टीचिंग कैसे जाती है हमारे थ्रू करके। ये सब ये कहाँ की महिमा है आप जानते हो? हमारे गांव की जोड़ोपुर की महिमा है, जो जहाँ हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स से वो शुरू होती। तो my whatever I have learned, I have told you, it is from my family, मेरे कुल से, उनके आचरण से। तो ये टीचिंग की अगर महिमा देनी है तो हमारे गांव थोड़ा आइए, जहाँ हमारे ग्रैंड पेरेंट्स रहते थे, वहीं से ये शुरुआत है, हमारे गांव से। थैंक यू। बाय बाय। बाय बाय, हरिओम, थैंक यू।